खुदा यीशु मसीह जो मेरा आपका बल्कि पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में हम आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, कलम का इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन, इंटेलेक्चुअल और बहुत सी खूबियों के मालिक। बहुत ज्यादा तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जब भी हम किसी बात पर मौजू पर बातचीत करते हैं तो हम पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ बातचीत करते हैं, और रिसर्च बेस्ड हमारी जिम्मेदारी होती है गुफ्तगू, ताकि जितने सुनने वाले जो लोग हैं, हमें जो सुनते हैं, तो उसमें जरूर अपने कमेंट्स दिया करें। तो कहीं से अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उस पर भी उसको भी इंडिकेट किया करें, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से और बेहतर बेहतर तरीके से हम बातचीत कर सकें, क्योंकि हम इसमें से खुद भी सीखना चाहते हैं। जब हम कोई बात बताते हैं तो डेफिनेटली हम पहले कुछ ना कुछ उसकी स्टडी करते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये वाकई बात सही है ये नहीं। तो उस तमाम देखने और सुनने वालों को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी दुआ है कि नया साल आप सबके लिए, आपके खानदान के लिए बहुत ज्यादा मुबारक साबित हो। आपको खुदा बहुत ज्यादा कामयाबियां अता करे। आपके जो मंसूबे हैं, वो उनमें वो मंसूबे जो वाकई काबिल अमल है, जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है, आपकी तरक्की के लिए है, खुदा उनमें आपको कामयाब करे। तो आज चूंकि हम बात करना चाहते हैं कि जो न्यू है, पहला हमारा जो सवाल है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि इज व्हाट टर्म न्यू टू गॉड। खुदा के लिए जो टर्म जो है, या जो ये हम बात करते हैं, टर्म टर्मिनोलॉजी जो है, ये न्यू क्या है, नया क्या है। क्योंकि खुदा पुरानी चीजें नहीं, नया चाहता है। हमको भी नया बनाना चाहता है और अपने लोगों को नया देखना चाहता है। हर रोज नई नया हमें दिन अता करता है, बल्कि पूरी कुदरत में नया चीज है, नयापन है। पुरानी चीजें नहीं होती, क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं पुरानी चीजें जाती रही, देखो अब सब नया हो गया। इसका मतलब यह है कि जिंदगी आ गई। और जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, और हर साल मनाते हैं हम दिसंबर में, 25 दिसंबर को, तो हर तरफ एक रोशनी, एक ऐसा हमें गहमा गहमी नजर आती है, खूबसूरती नजर आती है, जिससे नजर आता है कि हर तरफ जिंदगी है और हर तरफ एक खुशी है। तो एवरेस्ट साहब, ये जो है न्यू जो टर्म है, ये खुदा के लिए क्या है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं दिस इज 1 जनवरी 2024। जी। तो मैं सब अपने सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। जैसे आपने ये सवाल किया कि व्हाट इज न्यू, अगर हम कलाम को देखें, बाइबल को देखें, तो उसमें खुदा से मुंसलिक न्यू की टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है। हम्म। बहुत ज्यादा जगहों पर यह कहा गया है कि खुदा चीजों को नया करता है, और इसीलिए हम नए साल को इसी स्पिरिट से सेलिब्रेट करते हैं, इसी स्पिरिट से मनाते हैं कि ये एक मौका है, खुदा ने हमें नया मौका अता किया है। इसको हम न्यू ईयर कहते हैं। नए का मतलब खुदा की जात से जो जो जुड़ा हुआ मतलब है, वो बाइबल में बहुत सारे हवाले हैं। मैं चंद एक हवाले आपको जल्दी जल्दी में बताऊंगा। पहला है करंथियों 5:13 में, if anyone in Christ, if anyone is in Christ, he is a new creation। यीशु में जब हम आते हैं तो हम नए क्रिएशन है। इजाया 43:18-19 में कहता है, नॉट ऑल थिंग्स आई एम डूइंग न्यू थिंग्स। खुदा ये क्यों कहता है कि मैं नई चीजें करता हूं? इसलिए कि वो जो पुरानी चीजें हैं, जिसमें हमसे कोताहियां हुई, गलतियां हुई, खुदा चाहता है कि हम उसको ना दोहराएं। और फिर जेरमाया 29:11 में गॉड सेज, आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू। खुदा कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी के जो प्लान है वो मेरे पास है, और मुझे पता है कि आपने इस साल क्या करना है। रेवलेशन 21:5 में वो कहता है, आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू, आई एम मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। इफ्सियों 4:22-24 में, जबूर 65:11 में, ये कॉन्सेप्ट है। खुदा के दरमियान खुदा जो है वो पुरानी चीजों को छोड़कर हमें
नई चीजों की तरफ लेके जाना चाहता है। और ये भी वजह है कि खुदा ने हमें आज नया साल दिया है 2024। 2023 पुराना तारीख का तो बन चुका है, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, उसकी हम तारीख को मिटा नहीं सकते, उस तारीख को हम फरामोश नहीं कर सकते। जो कुछ हमसे हुआ, जो कुछ हमने अचीव किया, वो हमारी जिंदगी का एक तारीखी पहलू है। लेकिन अब जब हम 2024 में जो करना चाहेंगे, वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होगा, नई उम्मीद होगी, नया साल होगा। एवरीथिंग गोइंग टू बी न्यू फॉर अस। ये थैंक यू है सो मच। नए। चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि नया जो है खुदा के नजदीक नया जो है वो यही है कि खुदा हमें नया बनाना चाहता है। हमारी जो वो पुरानी जिंदगी है, या हमारा जो पुराने गुनाह है, हमारा जो वो जिंदगी जिसमें आलाइशें हैं, या हम हमने खताएं की हैं, उनको खत्म करके नए सिरे से हमें पैदा करना चाहता है। नई जिंदगी, दैट्स इट। क्योंकि देखिए नई पैदाइश, न्यू न्यू बर्थ, न्यू हम्म। बर्थ है, बॉर्न अगेन है। ये मसीहत में ये टर्म्स हैं, किसी और जगह हम्म। पे टर्म आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इस्लाम में कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि हम जाते हैं हज करते हैं तो ऐसा आ जाते हैं जैसे एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो तो हम इसको अब बयान नहीं करते, लेकिन इसके लिए पीछे कुछ और बातें हैं, वो हम उसको नहीं इतना ज्यादा डिस्कस करते, क्योंकि हमें पता क्या है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जब नए होते हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ये एंटायरली दे आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड न्यू ह्यूमन बीइंग। राइट। हाँ। उनमें न्यूनेस आ जाती है, नयापन आ जाता है। वो उनकी यहाँ। सोच फर्क होती है, उनका रवैया फर्क होता है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज फर्क होता है। वो पॉजिटिव होते हैं, वो किसी को बुरा नहीं कहते, उनके अंदर तहम्मुल होता है। तो चले मैं इसको, व्हाट इज न्यू ईयर एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड इन ओटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू नो, शायद हम ये समझते हैं कि नए साल आपकी का आवाज जो कम आ रही, मौजूदा कैलेंडर की हम बातें कर रहे आपकी हैं। आवाज कम होगी। आवाज कम हो गई? आप पता नहीं ऐसा लग रहा है कि दूर जाके बोल रहे हैं। आई डोंट नो। आई ओके। अब ठीक है, अब अब ठीक ठीक है। है, अब ठीक। ये मेरे ख्याल है, आई थिंक ये कॉपी रखी हुई थी उसकी। अच्छा, पहली चीज मैं ये बताना यहाँ पे चाहता हूं कि नया साल खुदावन ने खुद इस्टेब्लिश किया है। ये ह्यूमन मेड कोई चीज नहीं है। ये खुदा की वो चीजें आगे चल के हम देखेंगे कि ये वक्त की, न्यू ईयर की, न्यू डेज की जरूरत क्या थी खुदा को। खुदा इसमें खुदा कहता है, और खुदा ने कहा फलक पर नीर हो और दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दैयर दिनों हूँ, हाँ और जी। वर्षों का इम्तियाज करे। जी जी जी। तो खुदा ने ये जो चीजें बनाई हैं, 365 डेज के अर्थ जो है ऑर्बिट करती है सन के गिर्द, और वो अपना पूरा चक्कर 365 डेज 6 आवर्स और 9 मिनट्स में वो पूरा करती है। ये खुदा का बनाया हुआ साइकिल है। पुराने अहदनामे में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, एक्सडस 12:2 में, जब वो मिस्र से निकल रहे थे, जब खुदा उनको मिस्र से निकाल रहा था, उसने वहां पे उनको कहा, द मंथ इज फॉर यू, दिस मंथ इज फॉर यू, द फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। खुदा ने जब उनको निकाला, उस दिन से उसने इस्टेब्लिश किया कि ये आपके लिए नया साल होगा। ये जिस दिन आप निकलोगे, ये आपके लिए पहला, उस साल का पहला दिन होगा। और इस जो गुलामी से निकलने को जो हम न्यू टेस्टामेंट में जब ट्रांसफर करते हैं, तो इसको डिलीवरेंस कहते हैं हम। रोमन 8:2 में इसका जिक्र है, क्योंकि जिंदगी और रूह और शरीयत ने यीशु मसीह में मुझे गुनाह और मौत से आजाद कर दिया। आजादी का दिन हम इसको, नए साल को मानते हैं। इसकी जो एक्सodus की जो पैरेलल वर्सेस हैं, 1 करंथियों 10:1-2 है, मैथ्यू 3:13-7 है, मार्क 1:9-11 है, लूक 3:21-22 है,
जॉन 1:29-34 है। सो ये जो स्टैब्लिश किया गया है न्यू ईयर, ये खुदा की तरफ से। मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये मैन मेड है। नो, दिस इज नॉट मैन मेड। खुदा ने इस साइकिल को, ये साइकिल ऑफ टाइम है। टाइम अगर मैन मेड होता तो टाइम को हम पीछे चला सकते थे, लेकिन हम वक्त को पीछे नहीं लेके जा सकते। वक्त हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। इसीलिए साल हर साल में, हर साल के बाद 365 डेज के बाद नया साल आता है। नया साल आता है। डिफरेंट कैलेंडर्स हैं दुनिया में, लेकिन हर कैलेंडर में 365 डेज को तयन किया गया है एक साल के लिए। देयर आर 9 कैलेंडर्स इस वक्त भी एस्टेब्लिश हैं। ईरानी लोग हैं, नौरोज मनाते हैं, चाइनीज न्यू ईयर मनाते हैं। बड़ा अच्छा, इसके अंदर जो है ना एवरेज साहब, आपकी बात को मैं कहता हूं कि ये जो दिन है, ये 365, ये जो दिन है, ये दिन कब हुए, कब शुरू हुए, कैसे हुए, इसकी तारीख के बारे में हम थोड़ी सी तहकीक करके तो इसके ऊपर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये कोई खुदा ने 350 दिन नहीं बनाए, ये लिखने वाले ने जेनेसिस में लिखा हुआ है। तो ये है कि 6 दिन में मुकम्मल हुआ, 7वें दिन खुदा ने आराम किया, ये सारा इसके अंदर है। ये चले हम इसको क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये दिस बुक इज इंस्पायर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम इसको कहीं भी इसको अपनी अपनी अकल से या अपनी मनमानी ये नहीं कर सकते, या अपनी तरफ से हम इसकी तर्जुमा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका हम जवाब देना चाहते हैं, जैसे अभी आपके दोस्त ने कहा कि ये मैन मेड है, बिल्कुल ठीक है। ये दिन जो है वो मुकर्रर किए है, खुदावंद ने हमें अक्ल दानिश दी है और हमने दिन मुकर्रर जो किए हैं। जैसे आपने ये कहा, तो मैं जरा नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों। अब देखें, ये जेनेसिस के पहले चैप्टर में, अब जेनेसिस के पहले क्रिएशन में चैप्टर में है ये बातें। हम्म वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हूं, ये या है। इसी इसी इम्तियाज। वर्ष में सारा कुछ बयान किया गया है कि कोई हाँ, अगर ये कहे कि ये मैन मेड है, ठीक है, दिस बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, और लिखने वाले ने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन ये पहले चैप्टर में ही है। निशान, जमाना, दिन, हम्म बरस, उनके अंदर फर्क अब करने के लिए। ये देखे ना, अगर सर्दियां साल में एक ही दफा आती हैं, गर्मियां साल में एक ही दफा आती हैं, बरसों का इम्तियाज करना, जमानों का इम्तियाज करना, खुदा की क्रिएशन का इम्तियाज करना। स्प्रिंग एक ही दफा आता है, उसके बाद जो मौसम है, जो सारे के सारे वो एक रिपीट नहीं होते साल के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में दोबारा गर्मियां आ जाएं या गर्मियों में दोबारा सर्दियां आ जाएं। ये खुदा के बनाया हुआ ये साइकिल है। सो इसको हम आल्टर नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी। दिस इज दिस इज मैन मेड, सॉरी, दिस इज गॉड मेड चीजें जो हैं वो। लेकिन ये एक खुदा ने नेचुरल बनी ना, एक एवरेज साहब, ये तो खुदा ने बनाई नेचुरली। देखें, हम्म कहीं पर ट्रॉपिकल है जो सारा साल ही गर्मी होती रहती है, जैसे अगर हम फिलिपीन में जाएं तो आपको एक एक ही तरह का मौसम नजर आएगा, मतलब लगेगा सारा साल ही एक तरह का मौसम है, ना बहुत हम्म सर्दी है ना बहुत गर्मी है, किसी जगह पे गर्मी है किसी जगह पे, लेकिन एक तरह का ही मौसम है। वो हम्म इतना मौसम नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाज जगहों पे 4 मौसम है। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे, इनके ऊपर बातचीत करेंगे कि ये डेज हैं, ये दिन है, ये मौसम। अब देखें अगली जगह लिखा हुआ है, सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर को, अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। अब ये देखिए, ये जो नैयर है, ये जो रोशनी के हम्म मंबा है, 2 हैं, जो दोनों ही रोशनी की जरूरत है हम इंसानों को। लेकिन हम्म कितनी खूबसूरत बात है, यीशु अल मसीह ने हमें रोशनी कहा है, तुम दुनिया का नूर हो, मैं हम्म दुनिया का नूर हूं। फिर यीशु ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। वो तुम जो है वो सारे नहीं है लोग, सिर्फ वो है समझे? जो हम्म नूर हैं, जो रोशनी हम्म फैलाते हैं। हम दुनिया को लीड करते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा था कि हम हम्म दुनिया को लीड करते हैं। इसलिए ये जो क्रिसमस है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि हमने दुनिया को एक नई नई जिंदगी दी है, रोशनी दी है। और ये जो है ना, ये कहते हैं जी वो बड़ा दी, वो तो आ गए तो जनाब अंधेरे छट गए और जुल्मत के बादल छट गए और ये हो गया वो हो गया, ये भी कुछ भी नहीं हुआ।
अगर ये होता तो जहां पे 98% वो लोग हैं, तो वहां पे ये इतना होता मौसम के दुनिया, इतना अच्छा निजाम होता कि दुनिया वहां से सीखती। एग्जैक्टली, या मतलब एग्जैक्टली। ये कि 99 लोग 99 98% है, अगर वहां से ये सारा कुछ होता तो वहां से लोग इधर ना आते यूरोप में। या तो यहाँ पे मुंह उठा के या वो अपनी बहनों को बीवियां बना के ये ना आते इन मुल्कों में, बल्कि वहीं पे रहते। तो मतलब ये है कि या हम ये इन्हीं बातों पर बहुत नहीं करते बातें। लेकिन हम चलते हैं अगले सवाल पे। एक जो सवाल इसके अंदर है, हम सबका तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम रख सकते हैं। एक और ये है कि जो है जो ये जो हम मनाते हैं वर सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर अमंग क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ये जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, ये मसीहों में क्यों ज्यादा आम है? वी सेलिब्रेट एवरी ईयर क्रिसमस न्यू ईयर एंड वी प्रे फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर आवर क्रिश्चियंस, वी प्रे फॉर द वर्ल्ड, वी प्रे फॉर द पीस इन द वर्ल्ड, wherever the war is, we pray God, please bring peace in that area. या आप वो 3-4 सवाल बीच में से छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीजें उसमें से मैं करना चाहता था। हाँ, ये व्हाट इज तीसरा सवाल जो था, व्हाट इज यूज ऑफ अनलिवेंड ब्रेड टू यूज अनलिमिटेड? एट न्यू ये ईयर? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश। जब ज्यूस को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, जब उनको वहां से निकलने के लिए कहा, तो खुदा ने कहा कि आप पुराना खमीर अपने घर में से निकाल दें। पुराना खमीर अपने घर में से निकाल दें, और आप उस रात वो जो फर्स्ट 14 डेज थे वो सेलिब्रेट, वो फर्स्ट 14 डेज में नहीं खमीरी रोटी खाते थे। खमीरी रोटी का क्या मतलब है? क्यों खुदा ने उनको ये कहा कि आपने खमीरी रोटी नहीं खानी? मतलब ये था कि जो पुरानी चीजें हैं वो आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, अपने घर से निकाल दें, और नई चीजें इस्तेमाल। खमीर का मतलब है जो जो पड़ा हुआ आटा है, जो जो पिछले साल का आपका जो आटा है, जो जो खमीरा हो चुका है, यू हैव टू लीव इट, यू हैव टू क्लीन योर हाउस। इसी तरह आज खुदा हमें ये कहना चाहता है कि जो 223 का 2023 का जो खमीर था, यू डोंट हैव टू टेक इट इन 2024। ये उन खुदा का मकसद था, उनको खमीरी रोटी ना खाने का मतलब था कि खमीर वो निकालना चाहता था। यहूदी आज भी मनाते हैं न्यू ईयर, रोजे होसाना मनाते हैं, हेड ऑफ द ईयर उसको कहते हैं। और रिबानिक लिटरेचर में ये चीज मिलती है कि एडम और ईव को भी नए साल के दिन पैदा किया गया था। एडम और ईव को भी नए साल के लिए पैदा किया। ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाई दे आर 365 डेज, और ये गॉड की क्रिएशन का साइकिल है। यहूदी इसको 5780 साल पुराना कहते हैं। मसीही इसको न्यू बर्थ के साथ, यीशु के आने के साथ, उसकी कुर्बानी के साथ मुंसलिक करते हैं। लेकिन खुदा ने जो है ये इसको 365 डेज में ही उसकी रोटेशन शुरू की थी। और फिर वक्त क्या है? बाइबल में दिन रात जो है वो कैलेंडर के भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉफिटिक डेज भी हैं जिसका हम नबूवती दिन कहते हैं, जो कि पेशगोइयों में हमें पेश किए गए, और फिर उसको डे ईयर प्रिंसिपल के ऊपर करके हम उसकी तफसीर करते हैं। लेकिन बाइबल में ये कहीं नहीं मिलता कि जो जो प्रॉफिटिक डेज हैं, ये प्रॉफिटिक ईयर्स हैं, उनको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मिलाएं। ये कहीं नहीं मिलता। इसलिए नबूवत के दिन और हैं, जो हमारे कैलेंडर के दिन और हैं। और फिर यही जो नबूवत के दिन कभी भी बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि जी वो जी डैनियल नबी में, रेवलेशन में वो जो दिन और वो है वो उनको ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे अपने मौजूदा कैलेंडर के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट राइट इंटरप्रिटेशन। अब आपका ये सवाल था कि where the celebration was, the celebration of New Year is a Christian festival मौजूदा दौर में, यही है ना हमारा अगला जी जी सवाल? जी।
बिल्कुल। ये मौजूदा जो हम नया साल मनाते हैं, ये मसीहों की ही दिया गया फेस्टिवल है। क्रिसमस जैसे फेस्टिवल है मसीहत का, इसी तरीके से न्यू ईयर भी मसीहत का फेस्टिवल है। शुरू-शुरू में उन्होंने 8वें दिन यीशु के खतने के साथ इसको मंसूब किया कि जब यीशु का खतना हुआ और उसको यीशु को एक नाम दिया। लूका रसूल क्लियरली कहता है कि उसके खतने के वक़्त यीशु को नाम दिया गया। नाम किसने दिया? यूसुफ ने नाम दिया, क्योंकि ये रवायत थी यहूदियों के अंदर कि बाप नाम देता था। इस दिन वो लूका, अगर आप 2 बाब और 21वीं आयत पढ़ें, उसमें वो खतने के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं देता। वो कहता है कि खतने के वक्त यीशु को नाम दिया गया। वो नाम के ऊपर ज्यादा जोर देता है। सो यीशु का खतना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हिज सर्कमसिजन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसका जो नाम, उसको जो फरिश्ते ने नाम दिया था, वो जब उसका नाम रखा गया, वो दैट इज मोर। द न्यू ईयर is the day when Jesus was given a name. New Year was a day when Jesus was given a name. इसलिए के यीशु का ये जो नाम है इमैनुएल या जीसस, ये हमारे जो पूरी की पूरी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि खतने को तो बाद में क्रिश्चियंस कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, इतना ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया था। ये खतने के बारे में बातचीत जो है ना, ये तो एक लहदा थियोलॉजी भी है, क्वेश्चन भी है, और इसके ऊपर एक डिबेटेबल, ये डिबेटेबल टॉपिक भी है। क्योंकि बाज अब देखिए, अभी अगर जाएंगे तो पौलुस रसूल इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो कहता है खतरा या नामकतून या मकतून नामकतून, ये हमें आपको जन्नत में या खुदा सॉरी जन्नत में कहते हैं हम हेवन में लेके नहीं जा सकता, ये इसका और फर्क है। लेकिन इसके जो सबसे बड़ा जो काम है, वो जो जैसे आपने कहा कि नाम रखना, क्योंकि ये नाम जो है वो किसी इंसान की तरफ से दिया गया नाम नहीं था। जोसेफ ने, यूसुफ ने, ये उनके उसके रवायत के मुताबिक तो उन्होंने कहना था, लेकिन वो नाम जो है ऊपर से आया था, फरिश्ते ने किया था, इसका नाम ये रखना, इसका नाम यशुआ रखना, इसका नाम, और फिर इसका नाम जो है इमानुएल, खुदा हमारे साथ। तो ये सारा जो नाम था, ये मंसूबा जो था, ये सारी बातें जो थी, ये ऊपर से आई थी, खुदावंद की तरफ से थी, खुदा की तरफ से थी। इसलिए उसमें किसी भी इंटरवेंशन इंसान की नहीं थी। इसलिए हम इसको जो है बिल्कुल इंसानों के साथ कंपेयर ना किया जाए। मैं इसको कहता हूं कि बहुत से लोग जो है न्यू ईयर इज अ डेट के जीसस वाज गिवन ए नेम। नेम तो उसको आसमान की तरफ से मिल गया था, लेकिन वो ये अपनी रवायत के मुताबिक, यहूदियों की रवायत के मुताबिक पूरी उस करने वक्त के ये लिए डिक्लेरेशन भी, और वहां पे लिखना था यरूशलेम में जाके, ये उस रजिस्ट्री थी वहां पे। अच्छा, आखिर में ना मेरा ख्याल है कि वो हम उसी सवाल पे जाएं कि रेजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर बातचीत एक दिन की थी, हमारा एक प्रोग्राम छोटा सा है, तो हम रेजोल्यूशन के ऊपर बातचीत करेंगे कि रेजोल्यूशन जो है ये बेसिकली ये हमारे, चूंकि ये आई हमारे मसीहों में है, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर ये टर्म आई है बेसिकली। देखें, रेजोल्यूशन का मतलब तो यही है ना कि हम कुछ चीजें तर्क करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो शराब पीना तर्क करना चाहते हैं, वो कहते हैं नए साल में हम शराब नहीं पिएंगे। कुछ कहते हैं सिगरेट नहीं पिएंगे, कुछ कहते हैं हम ये बुराई छोड़ेंगे, कुछ ये करेंगे। दिस इज ए वेरी गुड एट्रीब्यूट के लोग वादा करते हैं, लेकिन उस वादे में खुदा की मदद नहायत जरूरी है। बिल्कुल। आप मेरे ख्याल हवाला निकालने लगे। मैं आपको ये बताना ये चाह रहा था कि देखिए, रेजोल्यूशन जो है ये आम इंसानों के लिए तो हो सकती है कि जी सिगरेट छोड़ दी या और तरक कर दिए, लेकिन मेरे नजदीक जो है, जो मेरे नजदीक है, ये जो मसीहों के नजदीक है, हमारी रेजोल्यूशन ये है कि हम अपने खुदा से पूरे दिल से, पूरे ईमान से, अपनी पूरे रूह से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से मोहब्बत करें। और इसके बाद उसके लिए उसके लिए वाइस कहता है, वाइस 5:5 में लिखा है, इट इज बेटर नॉट टू वो देन टू मेक ए वो एंड नॉट टू फुलफिल इट। वाइस कहता है कि ऐसी मन्नत ना मांगे जो आप बाद में पूरा ना कर सकें, इसलिए वही मन्नत मांगे जो आप पूरा कर सकें। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू, आई declare the Lord plan to prosper you, not to harm you,
प्लान टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। तो वो प्लान को भी हमने अपने एक हमारे प्लान है, हम प्लान आउट करते हैं, हमने ये काम करना है, इस साल ये करना है, लेकिन एक खुदा के प्लान है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ आपको जेम्स 4:15 और 3 पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी पढ़िए जी, फिर हम इसको खत्म करते हैं आज की प्रोग्राम। हाँ, याकूब क्या वो कहता है, याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 13 और 14 आयत में, जी तुम जो कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके मुनाफा उठाएंगे और जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो। तो याकूब की ये जो नसीहत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी प्लान सो मेनी थिंग्स, हमारे अपनी बसात के मुताबिक हम प्लान आउट करते हैं, लेकिन खुदा का हमारे लिए एक प्लान है। बिल्कुल सही। हमारे ये दुआ है कि 2024 जो है वो हमारे लिए खुदा की तरफ से अच्छे प्लान लेके आए। सबके लिए हमारी ये दुआ है कि 2024 मे गॉड ब्रिंग यू a good blessing, good tides in this 2024. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा। मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि हम मसीही लोग पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। कुछ ऐसे मज़हब भी हैं जो सिर्फ इसराइल पर लानते भेजते हैं, लेकिन अगर इतनी उनकी दुआओं में असर होता तो इसराइल जो है वो दुनिया से सफाई हस्ती से खत्म हो जाता और वहां पे कुछ होता ही ना। लेकिन खुदा ने उनको महफूज रखा है और वो बल्कि बल्कि प्रॉस्पर हुए हैं। पूरी दुनिया में उनके वो इकोनॉमिकली वो बड़े पावरफुल हो गए हैं। अच्छा, इस थैंक यू सो मच। ये तो आज का बस हमारा एक प्रोग्राम चीज था। मैं बताना चाहता हूं कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 2024 में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें दुनिया के हालात को देखना पड़ेगा। इस 2024 में ताइवान का इलेक्शन है, चाइना और ताइवान के दरमियान जो है फैसला कुन नतीजा होगा ताइवान की सिचुएशन के ऊपर। ये मिडल डिसीजन ईयर है यूक्रेन के लिए। ये दुनिया की बहुत बड़ी 2 ताकतों का इसमें इलेक्शन भी होने वाला है। पहली ताकत अमेरिका की 2024 और दूसरी बड़ी ताकत पाकिस्तान की। इन दोनों पाकिस्तान ताकतों तो ताकत क्या, वो क्या कौन सी ताकत है ये ये पाकिस्तान? देखें, वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझते हैं भाई। हम्म। ठीक है, यूएसए का नवंबर में इलेक्शन होगा, पाकिस्तान का फरवरी में, बांग्लादेश का जनवरी में, इंडिया का मई में। इन हाँ, तो ये तमाम जो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस हवाले से जो 2024 है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। यस, इस डेकेड में हाँ, मैं 5 इयर्स के अंदर अंदर जो ये इस जो 24 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होगा। इसलिए हमें दुआएं करनी है, हमें बिल्कुल दुआ करनी है ताकि मुल्क में सॉरी पूरी दुनिया में अमन पैदा हो। यूक्रेन की जंग खत्म होनी है और इसके अलावा फिर जो अभी तक हमास और इसराइल की जो जंग है उसके ऊपर भी ये हम भी बातचीत करेंगे किसी दिन। इसका फैसला भी इसी साल होगा। इसी साल इसका हो जाएगा। फैसला बल्कि इसी वो साल मुझे होगा। लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर लिया है कंट्रोल इसराइल कर ने। लिया, या और अभी काफी जो है वो जो खलीज के ये जो हमारे गल्फ स्टेट्स हैं या जितनी भी ये स्टेट्स हैं वहां पे इर्द गिर्द, जैसे सऊदी अरब है या सीरिया है, जितने लोग हैं मुसलमान ममालिक हैं, वो भी उनको समझ आ रही है और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा इलाज निकाला जाए, ऐसी हल उसका निकाला जाए ताकि दोनों कौमें ही वहां पे आजादी से रह सके और ये जो बाहर की इंटरवेंशन है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए। तो यही उनके लिए सलामती होगी। और इसराइल इनके फलस्तीनियों के लिए सलामती इसी में है कि वो इसराइलियों की बात माने या अपने आप में अमल लाए, तब्दीली लाए। ये तब्दीली का साल होगा। ये बहुत बड़ा, ये हमारा, हम तो कलमकार की जानब से ये कहेंगे कि ये तब्दीली का साल है। और हम इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे एकदम कि ये जो हम अपनी तरफ से डिक्लेयर करना चाहते हैं, 2024 इज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इज द ईयर ऑफ चेंज। आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर साहब, आई एम टेलिंग यू,
बेशक इलेक्शन जो जो अमेरिका का है वो नवंबर में होगा, लेकिन बिलीव मी ये इलेक्शन बहुत तब्दीलियां दुनिया में लेके आएगा। बिल्कुल। इलेक्शन से थोड़ी देर पहले और इलेक्शन के बाद इज गोइंग टू ब्रिंग बिग चेंजेस इन द वर्ल्ड। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन यूएसए का हुआ था उसकी तरह नहीं है। दिस इज entirely together a different election of 2024। 2020 का इलेक्शन भी था जिसमें ट्रंप हार गया था, लेकिन अब लोगों की जो नजरें हैं वो दुनिया की नजरें जो हैं 2024 इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं, और हम जो पाकिस्तानी हैं हमारी नजरें फरवरी 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर लगी। अब वो पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, उसको बाद में पता देख करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक पावर है जो एक बहुत बड़ी पावर है, और वो वही स्टेक होल्डर है और वही सारा कुछ है। वो तो वही करेंगे जो कुछ करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट का नाम जो है ना, ये बड़ा मिस्टीरियस सा नाम है ये पाकिस्तान के हवाले से जो है। वो ना खुल के सामने आते भी नहीं, नहीं छुपते भी हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और फिर ये हाँ। है कि जो इस्टेब्लिशमेंट, अब गरीब आदमी को क्या पता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। उसको तो चाहिए खाना, दो वक्त का रोटी मिल जाए, कोई छोटा मोटा मकान मिल जाए। और तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट का चक्कर लगाया हुआ है उन्होंने, ये सारा वही है एक पीछे जो है ना इस्टेब्लिशमेंट, वही पावरफुल है और वही सब कुछ कर रहे हैं। बाकी सारी तो चीजें भेड़ बकरियां हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये तो 22 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम तो कुछ भी नहीं है। वो जो थोड़े से लोग हैं ना, सब कुछ वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वैसा, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम और भी रखा जाए जो 2024 के हवाले से ये सारी जितनी भी होगी, इसके अंदर तब्दीलियां वर्ल्ड के होंगी या तब्दीलियां चेंजेस आएंगी, आएंगे। उसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। और हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं ये हमास और इसराइल के हवाले से, जो जो अभी करंट सिचुएशन क्या है, अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप प्लीज इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, मैं भी करता हूं। तो हम कोई ऐसा दोस्त लेके आते हैं जो ज्यादा अच्छी तरह जानता होगा, साथ हमसे ज्यादा जानता होगा, वो जानता होगा डेफिनेटली, हम तो कुछ भी नहीं जानते। पर ये कि तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से वंस अगेन, आज का 2024 का पहला दिन बहुत अच्छी तरह गुजर गया। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स गॉड फॉर ऑल इज वंडरफुल प्लान फॉर अस एंड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. Same to you.